योगी कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कई बड़े फैसले, 1 दर्जन प्रस्तावों पर लगी मुहर। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 24 आईपीएस के ट्रांसफर, 7 कप्तान बदले। अयोध्या एसएसपी को भेजा गोरखपुर, वाराणसी आईजी को गृह सचिव का जिम्मा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित अस्थायी मंदिर खोलने की तैयारी, राम मंदिर की तरह इस मंदिर में भी कर सकेंगे पूजा अर्चना। टेंट में 28 साल विराजमान रहे हनुमान जी का विग्रह पूजित प्रतिष्ठित। लखनऊ से श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा बंद, यात्री नहीं मिलने से एयरलाइन को हो रहा था नुकसान। 35 दिन पहले शुरू हुई थी विमान सेवा, अब होगा सर्वेक्षण। मुजफ्फरनगर में नेशन 27 की खबर का बड़ा असर, मंदिर के सेवादार ने धन उगाई मामले में एसएसपी की कार्रवाई, शाहपुर थानाध्यक्ष समेत 3 सिपाही निलंबित। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जी हां, यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश में पार्किंग का स्थान तय करने पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू की जाए। इसके साथ प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले की नई नियमों की घोषणा की गई। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पार्किंग के लिए यहाँ पर नियम बनाए गए हैं। पार्किंग का किराया यहाँ लिया जाएगा, राज्य विभाग का दर्जा दिया जाएगा, प्राइवेट बसों के लिए बनेंगे बस स्टैंड। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश कैरिज बस अड्डा पार्किंग के लिए 5 साल के लिए दिया जाएगा लाइसेंस। तो पार्किंग का किराया यहाँ पे लिया जाएगा। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्किंग यहाँ पर होगी। दुविधा महोत्सव कराएगी प्रदेश सरकार। अडानी की बिजली खरीदेगा यूपी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, कहीं हो चुका है, कहीं हो रहा है। जैसे हम अब करने जा रहे हैं नगर निगमों में, अभी तक पार्किंग की कोई नियमावली नहीं थी। जो व्यक्ति जहां चाहता था, कोई वहां का दबंग आदमी है तो वो अपनी एक अलग पार्किंग व्यवस्था चलाने लगता था। तो इस प्रकार वो न करते हुए कोई भी पार्किंग की व्यवस्था हमारे सीमांकन के जरिए, हमारे चिन्हांकन के जरिए ही होगी। हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसमें हम बिडिंग के जरिए उसका हम भाव तय करेंगे। भाव तय करने के बाद जो आमदनी होगी उसको हमारे साथ रेवेन्यू शेयरिंग उसकी करनी पड़ेगी। उस पार्टी को हम कई अधिकार भी दे रहे हैं। जैसे वो पार्टी उस चहारदीवारी में या उस चौहद्दी में अपना एडवर्टीजमेंट से अपना रेवेन्यू भी कमा सकती है। उस रेवेन्यू को भी हम जब रेवेन्यू शेयरिंग के लिए जाएंगे तो उसमें हम उसका लेखा जोखा हम लेकर के उसकी रेवेन्यू शेयरिंग। तो इस तरह से एक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था इंक्लूडिंग मल्टी लेवल पार्किंग और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। देश में 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल का आदेश यहां पर दिया गया है। लखनऊ में आज पुलिस लाइन में हुई मॉक ड्रिल। इसी के साथ सिविल डिफेंस की टीम ने यहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया है। युद्ध जैसी स्थिति को निपटने की तैयारी का परीक्षण यहां पर किया जा रहा है। लोगों को हमले के दौरान बचाव की दी गई है ट्रेनिंग। इसी के साथ सायरन बजते ही मौके पर जुटी राहत टीमें, जवानों ने दिखाया त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास। इसी के साथ ड्रिल में एम्बुलेंस और दमकल की भी भूमिका रही है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर को खाली करने का यहां अभ्यास करवाया जा रहा है। तो लखनऊ यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां पर मॉक ड्रिल की तैयारियां कर ली गई है। लोगों को हमले के दौरान बचाव की यहां ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉक ड्रिल में एम्बुलेंस दमकल की भी भूमिका रही है। तो आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद केंद्र ने यह सुविधा लागू की है। पाकिस्तान से तनाव के बीच लगातार केंद्र ने अब कई बड़े फैसले लिए, कई अहम फैसले लिए गए। लखनऊ पुलिस लाइन में हुई है मॉक ड्रिल। अब ये तो एक गवर्नमेंट का एक आदेश हुआ तो फिर से कर रहे, और पब्लिक को तो एजुकेट करना हमारा काम ही है कि सिलेंडर की आग को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, केमिकल की आग को कैसे न्यूट्रलाइज करना है। अब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बता देंगे कि जैसे बम थ्रेट है, उस वक्त शेलिंग हो रही है तो कैसे कवर करना है, कैसे आपने आपको रेस्क्यू करना है, कैसे किसी को मदद करनी है, बस इतना सा है।
बुलंदशहर में मेरठ के एडीजी भानु भास्कर ने देश भर में होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर आज बुलंदशहर में इंस्पेक्शन किया। उन्होंने एसएसपी ऑफिस के सभी कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए आने वाले समय में मॉक ड्रिल को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि मॉक ड्रिल को लेकर तैयारियां पूरी हैं और मेरठ में पूरी तैयारी के साथ मॉक ड्रिल किया जाएगा। आज यहाँ पे आज सभी जनपदों में एक राउंड लगा के जो हमारी तैयारी है उसके संबंध में जो है निरीक्षण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। इसी के क्रम में आज बुलंदशहर जनपद भी आए और बुलंदशहर जनपद आने के बाद से यहाँ सभी अधिकारियों से बात की जा रही है। सभी शाखाओं को देखा जा रहा है और शाखाओं में जहाँ अच्छे काम है वहाँ लोग को पुरस्कृत करने की बात है और जहाँ पे कुछ कमियाँ हैं उसमें सुधार करने की बात है। साथ में जो अभी तैयारियां चल रही हैं, जो सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं, जो होमगार्ड्स की तैयारियां हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा की तैयारियां हैं, यहाँ वहीं यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर बागपत कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित हुई है। डीएम एसपी की अध्यक्षता में पुलिस, मेडिकल, फायर सर्विस के अधिकारी मौजूद रहे हैं। चिकित्सा, सायरन और आपदा से निपटने के लिए जागरूकता की जाएगी। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की कल सुनाई देगी आवाज। इसी के साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। बागपत कलेक्टर और एसपी ने बैठक में बताया कि हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट यहां पर किया जाएगा। उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कल होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर बागपत कलेक्ट्रेट में बैठक को आयोजित किया गया है। डीएम एसपी की अध्यक्षता में पुलिस, मेडिकल, फायर सर्विस के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। चिकित्सा, सायरन और आपदा से निपटने के लिए जागरूकता अभियान यहां पर चलाया जाएगा। कल जनपद बागपत में हम एक मॉक ड्रिल करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 7:15 बजे शाम को 7:30 बजे तक ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। और अगर एयर रेड इस तरह की कोई स्थिति होती है तो उसमें क्या हमारा रिस्पांस रहेगा, रिस्पांस टाइम रहेगा, हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस रहेगी, उस संबंध में बैठक की गई है। इन बिंदु की चर्चा हुई। पूरे जनपद में रहेगा, पूरे जनपद में मॉक ड्रिल होगा जी, पूरे जनपद में रहेगा। इसके अलावा जो है कुछ हमने पॉइंट्स नोट किए हैं जहाँ पे ये कुछ वार्ड्स में, स्पेसिफिक वार्ड्स में किया जाएगा और विकास भवन और सीएमओ हॉस्पिटल में करा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। यूपी के बिजनौर से खबर सामने आ रही है। जी हां, आम के बाग में लटका मिला युवक का शव। इसी के साथ शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। घर से काम के लिए कहकर निकला युवक और घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है। कीरतपुर थाना क्षेत्र के गांव जीवन सराय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, घर से काम के लिए कहकर निकला था युवक। इसी के साथ उसकी लाश यहां पर मिली है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। कीरतपुर थाना क्षेत्र के गांव जीवन सराय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना कीरतपुर में जीवन सराय गांव में ये अर्ली मॉर्निंग एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव आम के बाग में जो है पेड़ से लटका हुआ है। मौके पर इस पर तत्काल निरीक्षण किया गया है। जो व्यक्ति है उसकी पहचान हंसी पुत्र विनोद नाम से हुई है। 22 साल का युवक है और एमआर का काम करता था। कल शाम में ये घर से कहकर निकला था कि काम के उद्देश्य से निकल रहा हूँ। उसके बाद से जो है घर वालों को जानकारी नहीं थी। आज सुबह इसके यूपी के जिला फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ के क्षेत्र में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 अवैध तमंचा, 6 खाली खोखा, 6 जिंदा कारतूस यहां बरामद किए गए। एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी मीडिया को साझा की है। एसपी ने बताया कि बदमाशों ने थाना रामगढ़ क्षेत्र में 2 मई 2025 को एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरों से बरामद की है। इसमें मुखबिर की सूचना पर थाना रामगढ़ क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में बदमाशों की घेराबंदी की थी। बड़ी खबर सामने आ रही है। बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया बदमाश। वहीं बदमाश के अन्य 2 साथियों को यहां गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार रेंदुआ पलहरी मोड़ के पास पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाश भागने लगे और फिसल कर गिर गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई।
घायल बदमाश की पहचान तिलक थापा और टीलू पहाड़ी के रूप में हुई है। अन्य 2 आरोपियों में मोहम्मद साजिद और मोहम्मद खुर्शीद को भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से 5 चोरी की मोटरसाइकिल, 88 ग्राम चांदी और 2190 रुपए नगद यहां पर मिले हैं। साथ ही एक अवैध तमंचा कारतूस को भी यहां बरामद किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद और विधायक के वर्चस्व की लड़ाई आई सड़कों पर। जाति की राजनीति को लेकर भड़के सफाई। इसी के साथ सपा कार्यकर्ताओं ने फूका कांग्रेस सांसद का पुतला। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का यहां पर फूका गया है पुतला। इसी के साथ विधायक आशू मलिक पर अमर्यादित बयान को लेकर विरोध भी जताया गया है। सांसद इमरान मसूद के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे, कई जगह फूके गए इमरान मसूद के पुतले। तो बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने फूका है यहाँ पुतला। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद का फूका गया है यहाँ पर पुतला। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आज हमने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का पुतला फूंका है। ये इसलिए फूंका गया है क्योंकि इसे होश में लाने के लिए, इसे याद दिलाने के लिए कि ये जो सांसद बने हैं ये हमारे गठबंधन से सांसद बने हैं और ये अपना मनोबल और होश और हवास खो बैठे हैं, जिसे सहारनपुर देहात की विधायकों में जाकर माननीय विधायक आशू मलिक के खिलाफ अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर के थान गांव थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डंपर में मौजूद एक व्यक्ति फरार हो गया। बता दें कि हादसे के अलीगंज तहसील के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें सरकारी 108 एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल मरीजों की बजाय फल और अन्य सामग्री ढोने के लिए किया जा रहा है। मामला मोहल्ला मलियान के पास का है, जहां एम्बुलेंस को फलों के पैकेट से भरा हुआ देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। 108 एम्बुलेंस जिसे गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लगाया गया है, उसका इस तरह के इस्तेमाल करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो ने व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। हालांकि नेशन 27 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ में प्रकृति के प्रकोप के चलते युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। तेज बारिश और आंधी से पेड़ के गिरने से यह बड़ा हादसा घटित हो गया। मौत की सूचना मिलने पर मचा कोहराम। खेत पर कार्य करते समय तेज बारिश के चलते यह हादसा घटित हुआ है। मौत की सूचना पर पहुंची है पुलिस। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, अलीगढ़ यूपी का यह पूरा मामला है, जहां पर मौत की सूचना पर पुलिस पहुंची है। तो प्रकृति का प्रकोप यहां पर देखने को मिला है। अलीगढ़ में प्रकृति के प्रकोप के चलते युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। तेज बारिश, आंधी से पेड़ से गिरने से यह हादसा हो गया। मौत की सूचना मिलने पर आसपास के क्षेत्र में कोहराम फैल गया। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इसी के साथ बदमाशों से चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 अवैध तमंचा, 6 खाली खोखा कारतूस, 6 जिंदा कारतूस यहां पर बरामद किए गए। 2 मई को रामगढ़ क्षेत्र से एक ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर चोरी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर रामगढ़ क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर पैर में गोली लगी है। भागने का प्रयास कर रहा था बदमाश, उसी दौरान पुलिस की मुठभेड़ में उसे गोली लग गई है। थाना रामगढ़ क्षेत्र से एक ट्रैक्टर में टाली के चोरी हुआ था। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण के लिए
रामगढ़ पुलिस, सर्विलांस स्वाट टीम तथा एंटी ऑटो थेफ्ट सेल की टीम भी लगी हुई थी। इस घटना में कुल 4 नाम प्रकाश में आए थे। आज सूचना ये मिली कि फैक्ट्री एरिया कच्चा रास्ता रामगढ़ थाना क्षेत्र में 3 बदमाश, उसमें से 3 चोर मैं सामान के यहाँ उपस्थित हैं और सामान को जो भी चोरी का माल है, ट्रैक्टर और अन्य सामान को कहीं बेचने की फिराक में है और अपने एक साथी का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पे रामगढ़ पुलिस, स्वाट सर्विलांस टीम और एंटी ऑटो थेफ्ट टीम द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इनको पैर में गोली लगी है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां रहने वाला शंख एयरलाइंस के सीईओ पर सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव को घर में बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया। आरोप है कि सीईओ अपने बंगले में लिफ्ट का काम एक ही दिन में पूरा करवाना चाहता था। जब कर्मचारी ने काम में असमर्थता जताई तो गुस्से में आकर उसे रस्सी से बांधकर न केवल पीटा गया बल्कि 5वीं मंजिल से उल्टा लटका दिया गया। इतना ही नहीं, बंगले में मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने भी इंजीनियर की पिटाई में साथ दिया। इस तालिबानी सजा के बाद पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं शिकायत पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव चमकारी में एक अनाथ युवती का शव अपने ही घर के कुएं में दुपट्टा लटका मिला है। युवती का शव मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय शक्ति अपने माता पिता की मौत के बाद बचपन से ही अपने ननिहाल फतेहपुर जिले के गांव पुरेन में रह रही थी। करीब 8 महीने पहले युवती का चाचा रवि पाठक कोर्ट के आदेश पर युवती को ननिहाल से गांव चमकरी लेके आया था। ग्रामीणों ने रिश्ते के चाचा पर जमीनी लालच में हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूरा मामला ये है, इस लड़की की हमारी नजर में हत्या की गई है प्रॉपर्टी के चक्कर में, जमीनी विवाद के चक्कर में। बाप को पहले मार डाला था 4-5 साल पहले। किसके द्वारा ये हत्या की? रवि पाठक, उसका चाचा। लड़की ने फांसी लगाई। कौन लड़की? और इसके माँ बाप नहीं है, लड़की के अनाथ है। कब लगाई फांसी? रात को, ये पता नहीं है कब लगाई है और लगा दी है फांसी, इसको लगाई गई है। अच्छा, आपका आरोप है कि इसने हत्या की है? हाँ। तो माँ बाप इनके का माँ पहले खत्म हो गई है, आगे लगा दी और उसके बाद में भाई पिताजी को भी मार दिया, इस लड़की को भी मार दिया। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी मथुरा से, जहां पर मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा घटित हो गया। एक की मौत, 21 यात्री घायल हो गए। रोडवेज बस और प्राइवेट बस में हुई थी भीषण टक्कर। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर रायाकट के समीप हुआ है यह बड़ा हादसा। तो आपको बता दें, मथुरा यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां पर घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे रायाकट के समीप हुआ है यह बड़ा हादसा। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश एटा से सामने आ रही है बड़ी खबर। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव। विवाहिता का फांसी के फंदे से लटकता हुआ है यहां पर शव बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची सीओ कृतिका सिंह, पुलिस जुटी है जांच में। एटा सकीर थाना क्षेत्र के ग्राम बहलोलपुर की पूरी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, एटा उत्तर प्रदेश का यह पूरा मामला है। एटा सकीर थाना क्षेत्र के ग्राम बहलोलपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव बरामद किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के बागपत से। बागपत में एक और बड़ा हादसा घटित हो गया। अवैध तरीके से दूसरी मंजिल पर बन रहे मकान की टूटी सेटरिंग, इसी के साथ अवैध कॉलोनी में अवैध तरीके से बन रहा था यह मकान में काम कर रहे 25 से 30 मजदूर छत के मलबे में दब चुके हैं। आधा दर्जन मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक मजदूर की मौके पर मौत की खबर भी सामने आ रही है। मजदूरों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। इसी के साथ मकान को बिना नक्शे के बनाए जाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। हादसे पर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। बड़ौद के बिजरोल रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है बागपत यूपी से।
खबर गाजीपुर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के गौसपुर बुजुर्गा गांव में सोमवार रात एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां गांव में वर्षों से रह रहे दृष्टिहीन साधु रामन गीना यादव की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। मामले की पुष्टि सीओ सिटी शेखर सेंगर ने की है। स्थानीय लोगों के अनुसार साधु राम नगीना अपने सगे भाई वकील यादव से अलग रहते थे और दोनों के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को देखते हुए भाई वकील यादव पर ग्रामीण हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा यहां दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आवाज आया था, वो हम लोग को बुलाए, एक ही बार आवाज दिए, हम लोग आने में एकदम उनको पीटने लगे और उतने में तो उनका काम खत्म हो गया था। क्या नाम था उनका? नगीना साधु। क्या करते थे? वो कुछ नहीं करते थे, वो अंधा रहते थे। अच्छा। कुछ करते नहीं थे, वो अंधा थे। अपन कहीं सुबह शाम आते हमारे यहाँ भोजन करते थे, दिन भर इधर उधर अपन। भाई हम लोग को तो रात में शोर मचाए, तो हम लोग सोचे रात में इधर नाच हो रही है तो लड़के सब शोर मचा रहे हैं। उसके बाद भोर में 3 बजे हम लोग को पता चला कि उनका मर्डर हुआ है। अच्छा। तो हम लोग आए, देखे तो पुलिस प्रशासन के लोग सब लोग यहाँ जमे थे। तो रीजन हम लोग क्या बताएंगे, अब उनका पारिवारिक मैटर था कि क्या है कैसे है। उसको भाई मर्डर हुआ है, गला काटा गया था। देखिए, अभी कुछ देर पहले एक सूचना मिली थी कि गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर 25 साल की एक युवती ने मेट्रो के सामने छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली है। जैसी सूचना मिली तत्काल सीनियर अफसर भी पहुंच गए और शव को पंचायतनामा के लिए भेजा गया है। आगे की जानकारी की जा रही है कि वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के नोएडा से, जहां पर नोएडा में मेट्रो के आगे युवती ने कूदा है। चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई है युवती की। मौके पर पहुंची है पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव को। 25 वर्षीय सिम्मी के रूप में मृतका की पहचान की गई है। पुलिस ने बताया आत्महत्या का मामला घटना की वजह से थोड़ी देर के लिए बाधित हुई ब्लू लाइन मेट्रो। इसी के साथ आपको बता दें थाना सेक्टर 39 की गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मेट्रो के आगे कूदी है युवती, चपेट में आने से उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। मौके पर पहुंची है पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। अभी कुछ देर पहले एक सूचना मिली थी कि गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर 25 साल की एक युवती ने मेट्रो के सामने छलांग लगा करके आत्महत्या कर ली है। जैसी सूचना मिली तत्काल सीनियर अफसर भी पहुंच गए और शव को पंचायतनामा के लिए भेजा गया है। आगे की जानकारी की जा रही है। खबर यूपी के बिजनौर में प्राइवेट बस चालक की नींद की झपकी से हुआ है बड़ा हादसा। इसी के साथ तेज रफ्तार बस खंडर नुमा दुकानों में घुसी है। हादसे में बस चालक की मौत की खबर सामने आ रही, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बदायूं से हरिद्वार जा रही थी खाली बस। इसी के साथ थाना स्योहारा क्षेत्र के मिले चौराहे की यह पूरी घटना बताई जा रही। तो आपको बता दें यूपी बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। झपकी लगने से बड़ा हादसा घटित हो गया। आपको बता दें थाना स्योहारा क्षेत्र के मील चौराहे की पूरी घटना सामने आ रही है। खबर यूपी के बागपत से है, जहां बागपत में ईस्टर्न पेरिफल एक्सप्रेसवे पर घर में दर्दनाक हादसा घटित हो गया। तेज गति से आगे चल रहे ट्रक में घुसी दूध से भरी गाड़ी। कैंटर चालक रामप्रसाद और हेल्पर सौरभ की मौके पर ही मौत की खबर सामने आ रही। साथ ही मोनू खोकर हुआ गंभीर रूप से घायल। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो आपको बता दें खेकड़ा थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के पास यह बड़ा हादसा घटित हुआ है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारत।